मैं शशिप्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, एसके गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज सीकर। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी के श्रद्धा सर्ग पर ही आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। प्रलय के बाद अकेला मनु निर्जन एकांत में निराश दुखी बैठा हुआ है। तभी श्रद्धा आती है और मनु को इस प्रकार हताश दुखी निराश देखकर कहती है कि तुम कौन हो, इस भांति चुपचाप क्यों बैठे हो। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव सुख दुख इत्यादि आते जाते रहते हैं। जीवन परिवर्तनशील है। तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मिलकर सहायता कर सकूं। इस प्रकार श्रद्धा उसको मनु को कर्म का संदेश देती है, कर्म करने के लिए प्रेरित करती है कि तुम अकेले चुपचाप दुखी बनकर मत बैठो। पद है अपना। सुना ये मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। सुना ये मनु ने मधु गुंजार। मनु ने बड़े हर्ष के साथ मधुकरी का सा, मधुकरी अर्थात भ्रमरी, मनु ने बड़े हर्ष के साथ भंवरी के गुंजन के समान मीठी इस वाणी को सुना। वे अपने किए मुख नीचा कमल समान, मनु अपने कमल के समान सुंदर मुख को झुकाए हुए बैठे थे। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। कवि कहता है ये वाणी, श्रद्धा की वाणी मनु को ऐसी लगी मानो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के पहले श्लोक की तरह मधुर तथा आकर्षक महसूस हो रही थी। एक झटका सा लगा शहर, निखरने लगे लुटे से, कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। मनु को खुशी के मारे एक झटका सा अर्थात धक्का सा लगा। निखरने लगे लुटे से, निखरने देखने लगे। वे हैरान होकर देखने लगे कि ये आखिर मीठी मधुर वाणी किसकी है। उनके भीतर जगी हुई जिज्ञासा फिर शांत न रह सकी। कुतूहल यानी जिज्ञासा, मनु के मन में जगी हुई जिज्ञासा फिर शांत नहीं रह सकी कि ये मीठी वाणी में मधुर वाणी में कौन बोल रहा है, कौन गा रहा है, ये नव युवती कौन है, ये स्त्री कौन है। इस प्रकार मनु को खुशी के मारे एक धक्का सा लगा, एक झटका सा लगा और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कवि कहते हैं मनु ने देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। अपने सामने जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो ऐसा लगा मानो अपने सामने एक खूबसूरत नज़ारे को देख रहे हूँ। मनु अपने सामने एक खूबसूरत नज़ारा देख रहा है जो कि आँखों को किसी सुंदर जादू के खेल की तरह लुभा रहा था। इंद्रजाल यानी जादू, मनु की आंखों को सुंदर जादू की तरह लुभा रहा था। मनु को लगा कि उसके सामने खड़ी नव युवती फूलों से लदी हुई किसी बेल की तरह थी। मानो वह नव युवती फूलों से लदी हुई कोई लता हो, कोई बेल हो, इस भांति वो लग रही थी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। फिर कवि कहते हैं मनु कहने लगा वो काले काले बादलों से घिरी हुई चांदनी की तरह शोभा पा रही थी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, मानो काले काले बादलों से घिरी हुई चांदनी की तरह शोभायमान हो रही थी। श्रद्धा अत्यंत सुंदर लग रही थी।
आज हम जयशंकर प्रसाद कवि के कामायनी के श्रद्धा सर्ग को ही आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धा सर्ग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से अवतरित है। श्रद्धा इस महाकाव्य की नायिका है। भारतीय नारी के प्रति प्रसाद जी की जो विशिष्ट और उदात्त भावनाएं थी, उनको उन्होंने श्रद्धा पात्र में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कामायनी की श्रद्धा मानवीय गुणों से युक्त है। प्रसाद जी की सौंदर्य चेतना सूक्ष्म, मनोहर एवं व्यापक है। वे बाह्य सौंदर्य की तुलना में आंतरिक सौंदर्य पर बल देते हैं। श्रद्धा सर्ग को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम प्रस्तुत काव्यांश पर चर्चा करते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कवि कहता है कि मनु सोचता है ये नव युवती अर्थात श्रद्धा मानो श्रेष्ठ भावों से भरे हृदय की एक अनुकृति अर्थात प्रतिमूर्ति या नकल थी। इसके बाहरी व्यक्तित्व में एक खुलापन भरा हुआ था। श्रद्धा का शरीर काफी लंबा था और ये संकीर्णता से मुक्त लग रही थी। श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सुगंध से भरा हुआ छोटा सा शाल का पेड़ वसंत ऋतु की मीठी हवा में लहराता झूम रहा हो। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे। उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं मनु को श्रद्धा ऐसी लग रही थी जैसे मनु के सामने खड़ी नवयुवती गांधार देश में पाई जाने वाली भेड़ों की चिकनी खाल के टुकड़े पहने हुए थी, जो कि नीले रंग के रोमों से युक्त थे। ये टुकड़े श्रद्धा के सुंदर शरीर को ढक रहे थे। इनसे बनी ये पोशाक किसी नरम कवच या आवरण की तरह लग रही थी, अर्थात उस चर्म के टुकड़े में ही श्रद्धा का सौंदर्य अद्वितीय लग रहा था।